आज के खुतबा जुमा में सुन्नत के बरक्स जो है बिदअत, उसके बारे में चंद गुजारिशात पेशे खिदमत करने का इरादा रखता हूं। जिस तरह हक के मुकाबले में बातिल है, तौहीद के मुकाबले में शिरक है, इसी तरह सुन्नत के मुकाबले में बिदअत है। शैतान मरदूद ने पहले दिन से ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद के साथ दुश्मनी की कसम खा ली थी कि इन्हें गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। वो आज तक इसी काम में लगा हुआ है। बाद लोग शैतान के फरेब में आकर सिर्फ अपनी अकल, अपनी राय और अपने बाप दादे की रसूमात को हक का मेयार करार देते हुए उन्हीं पे अमल पैरा है और कुरान और सुन्नत के इस इल्मी खजाने को छोड़कर शैतान के बताए हुए इबादत के तरीके और मनगढ़ंत वजीफे वो कर रहा है और इसी का नाम ही बिदअत है। बिदअत का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज का ऐसे तरीके से इजाद करना जिसका पहले नमूना और मिसाल या बुनियाद ना हो। फिर इसकी दो किस्में हैं। एक इजादात वो तमदनी है जिसके नतीजे में हर रोज कोई ना कोई नई इजाद आ रही है। पहले जहाज थे, फिर रेडियो आ गया, टीवी आ गया, कंप्यूटर और इस तरह की दिल बदल चीजें, ये मोबाइल फोन, ये स्पीकर, ये सारी चीजें, ये तमदनी इजादात हैं। लोगों को धोखा देने के लिए धोखेबाज करते हैं कि जी मौलवी साहब ने ऐनक लगाई हुई, ये भी तो बिदअत है, उस वक्त नहीं थी। ये ऐनक दीन नहीं है, ये स्पीकर दीन नहीं है, ये आजकल की इजादात, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये दीन नहीं है। ये इंसानी जरूरियात की चीजें हैं जिनसे इंसान अच्छा भी फायदा उठा सकता है, बुरा भी। ये नई तरह की सवारियां, इनके बारे में कुरान ने खुद क्या किया था। सूरह नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाते हैं, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसने इसलिए
इसलिए पैदा किया कि तुम उन पे सवारी कर लो, और वो बायसे जीनत भी हैं, और वो ऐसी चीजें भी पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। कुरान ने वाज़ेह कर दिया था कि एक वक्त आने वाला है, हम ऐसी ऐसी चीजें सवारी के लिए बना देंगे, आज तुम्हें इल्म नहीं है। और बड़ी चीजें, ट्रेन आई, जहाज आए, ये मोटर कारें आई, तरह तरह की सवारियां, जो गधों घोड़ों और खच्चरों की जगह पे अब ये मशीनरी आ गई और इंसान के लिए जीनत का बायस भी है, वही फायदा दे रही है। इनको शरीयत में बिदअत नहीं कहते हैं। बिदअत वो है जो दीन में चीज इजाद की जाए। हर वो अमल, वो काम बिदअत कहलाएगा जो दीन में नेकी समझ के, सवाब समझ के किया जाए, लेकिन शरीयत में उसकी बुनियाद और उसका नमूना ना हो। वो कभी तो बिल्कुल नई चीज होती है, जैसे कि हमारे माशरे में कितनी ऐसी चीजें हैं आज हिंदुआना रसूमात उनको इस्लामी नाम दे के मुसलमानों में राज की हुई है। कितनी चीजें हैं, और कभी वो किसी नेकी के काम में इजाफा करके, यानी मुलावट करके, जिस तरह के हमारे मुसलमानों की आदत है। आज खुराक की चीजें जितनी हैं, शायद ही कोई चीज खारिज मिले। मिलावट दीन में भी करते हैं, कभी कमी कर दी, कभी ज्यादती कर दी। तो जो अमल नेकी समझ के, सवाब समझ के किया जाए, अगरचे वो जायज अमल हो, लेकिन उसमें मिलावट की गई हो, कमी या ज्यादती की गई हो, वो भी बिदअत है। और फिर दीन में सबसे ज्यादा नुकसान वो बिदअत की वजह से होता है, इसलिए कि इसे सवाब और नेकी समझ के किया जाता है। एक आदमी गुनाह करता है, कबीरा गुनाह कर लेता है, किस वक्त उसे अल्लाह का खौफ और डर आ ही जाता है। वो अल्लाह से माफी मांगता है, वो इस्तिग़फ़ार करता है, वो उसके लिए अल्लाह के हुज़ूर कभी अकेले होकर आंसू बहाता है, अपने रब को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो बिदअती है वो तो माफी मांगता ही नहीं, इसलिए कि वो तो नेकी समझ के कर रहा है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि शैतान को गुनाह की बजाय, गुनाह के मुकाबले में बिदअत बड़ी महबूब है। क्यों? इसलिए कि बिदअत करेगा तो कई गुना ज्यादा गुनाह हासिल करेगा। इसकी मिसाल हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है कि 3 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। उम्महातुल मोमिनीन से आके पूछने लगे, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर नहीं है। कहने लगे, अम्मा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की इबादत के बारे में पूछने आए हैं। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान कर दिया
वो तीनों सोचने लग गए कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आपके तो पहले पिछले गुनाह है ही नहीं, आप मासूम हैं, मासूम अनिल खता है और हर तरह की माफी है। तो हम आकर गुनहगार बंदे हैं, क्यों ना हो कि हम थोड़ा सा इजाफा करें। इजाफा क्या किया? एक कहने लगा, जी मैं रात कभी सोऊंगा ही नहीं, सारी सारी रात अल्लाह के दर पे हाजिर दूंगा, नमाज अदा करूंगा, नफली नमाज। दूसरे ने कहा कि मैं कभी इफ्तार ही नहीं करूंगा, हर रोज रोजा रखा करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, दिन रात इबादत में लगा रहूंगा, ना शादी करूं ना दुनिया के जंजाल बने, बस एक ही काम में इबादत में। ये तीनों बातें करके उठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। आपने घर जब कदम रखा तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सारी बात बतला दी कि आपके परवाने आए थे और ये बातें कर गए। आपने पैगाम भेजा, वापस आओ। वापस आए, कहा तुमने ऐसे ऐसे कहा है? कहा जी हां कहा है। कहा सुनो, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं। नींद इंसान के लिए लाजमी और जरूरी है। मुसलसल इंसान जाग नहीं सकता। इसकी सेहत के लिए नींद का होना जरूरी है, लेकिन हर वक्त सोया ही रहना ये गाफिलीन का काम है। खुसूसन वो लोग जो सुबह की नमाज में सोए रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहा मैं सोता भी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं। रात की 1/3 मेरी नमाज होती है और मैं रोजे भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। हर रोज का रोजा है ही नहीं सवाए रमजान के। और मैंने एक नहीं कितने निकाह किए हुए हैं। उम्मत के लिए 4 निकाह जायज है। एक वक्त में फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे सहाबा सुन लो, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, मेरी सुन्नत को ना अपनाया, जो काम मैं कर रहा हूं उसे न काम किया, उसमें कमी ज्यादती की, फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। आप जरा अंदाजा करें इस बात से। नमाज पढ़ना कितना अच्छा अमल है। रात की नमाज खुसूसन तहज्जुद, ये ज़ाकिरीन का फेल है, ये मुकर्रबीन का अमल है, ये उन लोगों का काम है जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। वो रातों को उठ के अपने रब को मनाते हैं, आंसू बहाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आज से इंतजारी करते हैं। तो वो रब्बुल आलमीन उन्हें उस वक्त जन्नतों की खुशखबरियां देता है। रोजा जिस बंदे ने एक रोजा अल्लाह की रजामंदी के लिए रख लिया, अल्लाह करीम एक रोजे के बदले में उस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देता है जितना 70 साल तेज रफ्तार सवारी पे दिन रात सफर किया जाए मुसलसल। 70 साल में जितना सफर तय होगा, इतना बंदा जहन्नम से दूर हो जाता है एक रोजे के बदले। कितना अच्छा बंदा। और निकाह करना, इसे आधा दीन कहा गया है, निस्फुद्दीन। तो
तीनों अमल कबूल नहीं हुए। उन तीनों अमल करने वालों को कह दिया कि अगर तुम इन बातों पर पक्के रहे तो मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक ही खत्म है। नबी ने अपनी उम्मत से उनको खारिज कर दिया। तो भाई मेरा और आपका क्या बनेगा? जब हम कमी या ज्यादती करेंगे हमारा क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जुमा के खुतबा में ये अल्फाज फरमाया करते थे, पढ़ा करते थे ये लफ्ज़, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। लोगों, बेहतरीन बात, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सुन्नत हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व फी रिवायतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा में ये अल्फाज कहते, वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा, बदतरीन काम दीन में नई चीजें इजाद करना है। बदतरीन काम, बुरे काम, सबसे अल्लाहु अकबर। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और हर नया काम वो बिदअत है। और एक रवायत नसाई की रवायत में है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। हर खुतबे में इतना खतरा था, इतना डर था, खौफ था उम्मत में कि कहीं ये दीन में मिलावटें न कर दें। लेकिन उम्मत भी उलमाए सू ने इस मखलूक में से अगर बेहतरीन मखलूक है तो याद रखना वो उलमाए किराम की मखलूक है। और इस रूए जमीन पे अगर बदतरीन मखलूक है तो वो भी वो मौलवी हैं जो उलमाए सू हैं, जिन्होंने दीन में मिलावटें कर दी, दीन में इजाफे और कमियां कर दी, दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे भाई, बास काम इंसान समझता है कि ये नेकी का काम है, देखा देखी कर लेता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता कि ये सुन्नत से साबित है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि नहीं। आपने हज्जतुल विदा के मौके पे ये उम्मत से वादा लिया था, अहद लिया था, अल्लाह को गवाह बना के हल बल्लगतु, लोगों को बतलाओ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं कि मैंने अल्लाह के अहकाम तुम तक पहुंचा दिए हैं कि नहीं। सबने एक तबाह होकर कहा था
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुंचा दिए हैं। 3 बार आपने कसम खा के ये दुआई दी और आपने फरमाया था मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसमें उम्मत की बेहतरी थी और किसी ऐसी बात से तर्क करना, उसे रोकना नहीं छोड़ा जिसमें उम्मत का नुकसान था। अब क्या जरूरत पड़ गई? शैतान ने हमें इस तरफ लगा दिया। शैतान ने असल रास्ते से हटा दिया ताकि ये नमाज भी पढ़े लेकिन इसे मिले कुछ ना, ये रोजा भी रखे, इसे भूख प्यास के सिवा कुछ ना करो, ये उम्रे और हज भी करे लेकिन इसके पैसे और वक्त और मेहनत जाया करी जाए, उसकी तो पूरी कोशिश है। ये छोटा सा अमल सदका देना है, उसमें वो क्या करता है, वो कहता है जरा दिखा के दे, बतला के दे, इन लोगों को पता चले कि मैं भी कुछ खर्च करता हूं, सारी जिंदगी जाया हो जाती है। हाँ, बात मौके ऐसे होते हैं जहां शरीयत ने जायज छोड़ के वहां उसे अफसर करार दिया है कि जहां दूसरों को रगबत दिलाना मकसूद हो। जिस तरह के अल्लाह का घर बन रहा है, मैं ऐलान करता हूं, एक आदमी उठता है जी मैं 100 बोरी सीमेंट की देता हूं मसलन, तो दूसरा उठ के वो सोचता है ये 100 दे रहा है तो मैं क्यों ना 200 दूं, ये फला चीज खर्च कर रहा है मैं क्यों ना दूं। ये रगबत होती है। देखिए ये ठीक है, लेकिन आम सदका वो छुपा के देना, लेकिन शैतान कहता है बतला। कई बंदे ना रात को तहज्जुद पढ़े ना, सुबह शाम को बताते रहते हैं हाँ मैं तहज्जुद में ये काम करता हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, रात को उठता हूं। भाई किसके लिए उठता है? इसके लिए उठता है जिसको बतलावा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। लोगों सुन लो, जो भी चीज हमारे दीन में नई पैदा की गई, मा लैसा मिन्हु, वो इस दीन में से है नहीं, फहुव रद्द, वो मरदूद है, किसी काम के वो नेकी किसी काम। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। सही मुस्लिम की रवायत कि जिसने ऐसा अमल किया जिस पे हमारा अमल नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल फहुव रद्द, वो भी बेकार मरदूद गया। एक बंदा आया ईदगाह में ना नफल पढ़ने लगा, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, उसे मना किया। एक रवायत में है कहने लगा जी नमाज से मुझे अज़ाब नहीं होगा। वो आजकल ऐसा होगा ना नया नया कोई कि नमाज पढ़ने से मुझे अज़ाब नहीं होगा। फरमाया नमाज से तो अज़ाब नहीं होगा, लेकिन नबी की मुखालफत में जरूर अज़ाब होगा, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में सवाए 2 रकातों ईद की नमाज के और कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए तू क्यों पढ़ रहा है? और इसका नुकसान क्या है? दुनिया में भी सारे अमाल जाया, क़यामत का दिन होगा। आखिरी बात सुन ले, तवज्जो फरमाए, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे खड़े होंगे, अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे, आबे कौसर के प्याले भर भर के दिए जा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह फरमाया कि जिसने हौज़े कौसर से उस दिन पानी पी लिया वो कभी प्यासा नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7050।
कि जिसने एक बार वहां से पानी पी लिया कभी उसे प्यास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आका उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया कि उम्मत मेरी 5 कलियां होगी, उसके हाथ, उसके पांव और उसका मुंह, वुजू के निशानात जो हैं ये सारे चमक रहे होंगे। मैं समझ लूंगा ये मेरी उम्मत आ रही है। मेरी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी जमात आएगी। अल्लाह अल्लाह, मैं उनका इस्तेकबाल करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। फरिश्ते दरमियान में दीवार खड़ी कर देंगे। और भाइयों तवज्जो फरमाओ, फरिश्ते दरमियान में दीवार खड़ी कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे पास आने से रोक देंगे। मैं कहूंगा इन्हें आने दो, मेरी उम्मत है, आने दो, ये मेरी उम्मत है। मुझे कहा जाएगा, बतलाया जाएगा, आका ये वो लोग हैं अहदासु वाला का, जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में नई नई रस्में निकालनी थी, मिलावटें करनी थी, नई नई इजादात करनी थी, बिदआत निकालनी थी। तो मैं क्या कहूंगा? सोहगम सोहगम लिमन गय्यर आबादी। हाँ, ये इसी काबिल है, इनको ले लो, दूर हटा दो, जिन्होंने मेरे दीन में तब्दीलियां की थी, मेरे दीन को बदला था, उसमें कमी और ज्यादती की थी, उसमें तगय्युर और तबद्दुल किया था, बिदआत जारी की थी, नई इजाद की थी। फरमाएंगे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको ले जाओ, दूर हटाओ, वहां से दूर कर दिया जाएगा। हाय हाय, हौज़े कौसर पे जिनको आना नसीब ना हुआ वो जन्नत में कैसे जा सकेंगे? बिदअती जन्नत में नहीं जा सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का डर और खौफ पैदा करते हुए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हुए, मोहब्बत का तकाज़ा पूरा करते हुए आपकी सुन्नतों को तलाश करें, पूछें उलमा से कि ये काम आपकी सुन्नत है या नहीं। आपने नमाज कैसे पढ़ी है, आपने अज़ान कैसे दी है, आपने वुजू कैसे किया है, आपका रोजा कैसे था, आपके ज़िक्र अस्कार कैसे थे, आपके दूसरे अमाल कैसे थे, पूछें और अपनी इस्लाह करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।